उत्तराखंड में विगत 10 मार्च को पौड़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत को जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में ही उत्तराखंड विधानसभा का अगला चुनाव लड़ेगी। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जुलाई की शुरुआत में ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने 4 महीने पहले ही श्री तीरथ सिंह रावत को हटाने की घोषणा कर दी। खुद श्री रावत पार्टी के इस फैसले से हक्का बक्का थे। उनको भनक तक नहीं थी कि उन्हें हटाया जा रहा है। वह इस फैसले से कितने हैरान हुए होंगे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2 जुलाई यानी शुक्रवार रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और इससे महज 4 दिन पहले मंगलवार को उन्होंने रामनगर में एक कार्यक्रम के बाद कुछ पत्रकारों से कहा कि आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं। वैसे भी गंगोत्री विधानसभा सीट गोपाल सिंह रावत और हल्द्वानी सीट इंदिरा हृदय के निधन के कारण खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि तीरथ सिंह रावत चुनाव की तैयारी में थे, लेकिन भाजपा कहती है कि उन्हें संवैधानिक बाध्यता के कारण हटाया गया है, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है और 6 महीने बाद उसे मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद या प्रधानमंत्री पद से स्वतः ही हटना होगा। इस तरह से श्री रावत 10 सितंबर तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। रामनगर से उनके बारे में आई इस खबर से लगता है कि खुद श्री रावत विधानसभा उपचुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले से लगता है कि आला कमान उन्हें बाहर करने का मन पहले ही बना चुका था। जबकि रावत लगातार कहते रहे हैं कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके लिए विधायक सीट खाली करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि कोरोना महामारी के कारण चुनाव आयोग उपचुनाव कराने की अनुमति नहीं दे सकता था, लेकिन आयोग से सरकार ने उपचुनाव की अनुमति मांगी ही नहीं है। मुख्यमंत्री के मामले में मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने की विशेष परिस्थितियां होती हैं, इसलिए चुनाव आयोग विशेष परिस्थितियों में कोरोना के बीच भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड सरकार और खुद तीरथ सिंह रावत ने इस बारे में कोई पहल चुनाव आयोग से नहीं की। चुनाव आयोग से इस बारे में किसी तरह का अनुरोध नहीं किया गया था। आयोग मानता है कि मुख्यमंत्री राज्य का सर्वे सर्वा होता है और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विशेष परिस्थितियों में चुनाव कराने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कोरोना काल में भी तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ाने की चुनाव आयोग की मंशा थी। चुनाव आयोग भी यदि वहां अर्जी जाती, चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाता, तो आयोग तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ाने से मना नहीं कर सकता था। और इसकी वजह यह है कि पिछले वर्ष जब कोरोना का संकट चल रहा था तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा था और उन्हें भी मुख्यमंत्री बना रहना था। जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उन्हें मनोनीत करने का अनुरोध किया गया तो राज्यपाल ने उनके मनोनयन को लेकर टाल मटोल की।
उसके बाद भी विशेष परिस्थितियों में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव करवाए और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का उदाहरण देखें तो इससे साफ है कि उत्तराखंड में भी तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ने की अनुमति कोविड महामारी के बीच दी जा सकती थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कोविड महामारी तो एक बहाना है। भारतीय जनता पार्टी का असली निशाना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी पिछला अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें उन्हें जबरदस्त जीत मिली है, लेकिन वह अपने सिपाह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम सीट से 2000 से कम वोटों से हार गई थी। उसके बाद भी वह राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। ऐसे में भाजपा का तर्क यह हो सकता है कि चुनाव आयोग जिस उत्तराखंड में की तरह पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोविड के कारण चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दिए। यह एक तरह से ममता बनर्जी को परेशान करने का उसका तरीका हो सकता है। इसलिए ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तीरथ सिंह को कोविड महामारी के कारण चुनाव नहीं लड़ने का रास्ता निकाला और बहाना बनाया कि महामारी के कारण उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है, इसलिए उन्हें उपचुनाव कराने की राज्य में अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य में उपचुनाव कराया जाना चाहिए ताकि वह उपचुनाव लड़ सके। बहरहाल भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों को नाराज कर दिया है। उत्तराखंड के लोग अचानक मुख्यमंत्री को हटाए जाने से खुश नहीं है। उन्हें लग रहा था कि अब तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है, लेकिन भाजपा ने यह कदम उठाकर लोगों में निराशा पैदा की है। लोग इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, भाजपा की आलोचना भी कर रहे हैं। जनता की नाराजगी की बात यह भी है कि पिछले 4 महीने में उत्तराखंड के लोग 3 मुख्यमंत्री देख चुके हैं और वह सिर्फ यहाँ राजनीतिक अस्थिरता ही पैदा की जा रही है और विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों में नाराजगी है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा का यह दांव उसके लिए उल्टा पड़ सकता था, लेकिन उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भीतरघात और गुटबाजी से घिरा हुआ है। वहां हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का खेमा और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है और दोनों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। भाजपा द्वारा की गई इस राजनीतिक उथल पुथल का लाभ कांग्रेस ले सकती थी, लेकिन आपसी गुटबाजी के कारण बड़े नेताओं में जो तलवारें खींची हैं वह लाभ कांग्रेस को मिलना कठिन लग रहा है। कल दिल्ली में जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रीतम सिंह रावत वहां पे थे, वह उत्तराखंड के प्रभारी कांग्रेस के देवेंद्र यादव मौजूद थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहां नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ हूं और उन्होंने अपने घर से ही फोन पर प्रेस को संबोधित किया। इससे साबित होता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस में जबरदस्त गुटिया राजनीति है और इस गुटिया राजनीति का लाभ राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली बीजेपी को मिल भी सकता है। तीरथ सिंह रावत के बारे में कहा जा रहा है कि वह केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के विरुद्ध जा रहे थे। उन्होंने जब हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था तो पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों को पालन नहीं किया और लोगों को गंगा स्नान की अनुमति दी। बाद में जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो महाकुंभ को समाप्त करने की घोषणा की गई। उसके बाद
महाकुंभ में RT-PCR में फर्जीवाड़ा हुआ है, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि जब यह आदेश दिया गया था तो उस समय वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं थे। उनका यह बयान भी लोगों को रास नहीं आया, केंद्रीय नेतृत्व को रास नहीं आया। फिर तीरथ सिंह रावत ने लड़कियों के बारे में जींस पहनने को लेकर एक बयान दिया, जिसकी वजह से भाजपा की खासी किरकिरी हुई है। लंबे समय तक वह जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, आज वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझ गया था कि तीरथ सिंह रावत जब एक छोटे राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनसे बड़ी राजनीतिक निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए नागपुर ने अपने पुराने कार्यकर्ता को हटाकर एक नए और तेज तर्रार युवा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र धामी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना है कि पुष्कर सिंह धामी किस तरह से संघ के फैसले पर खरा उतरता है। लेकिन संघ ने साथ ही यह भी एक संकेत दे दिया है कि बाहर से आए हुए सतपाल महाराज या हरक सिंह रावत जैसे लोगों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। ये लॉबिंग करते रहे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए तब भी इन्होंने लॉबिंग की थी दिल्ली में रह करके, लेकिन इस बार भी वही हुआ है। लेकिन आखिर जो संघ का करीबी था, जिसने संघ के लिए काम किया था, नागपुर ने उसे ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने का अनुमति दी है, उसी को ही मुख्यमंत्री बनाया है। इससे साबित है कि बाहर के लोगों के लिए भाजपा में जगह नहीं है। बहरहाल राजनीतिक दांव पेंच कुछ भी हो, लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है और 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री एक राज्य में नियुक्त किए जा रहे हैं, इससे उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। आपको राजनीतिक लाभ जरूर होगा, लेकिन यदि उत्तराखंड की जनता की चिंता है तो राजनीतिक अस्थिरता को बंद कीजिए, इसे बंद कर दें।